क्या अमेरिका और चीन के बीच एक बड़ी आर्थिक जंग छिड़ने वाली है? क्या ये वर्ल्ड फिर से ट्रेड वॉर की तरफ आगे बढ़ेगा? 2 अप्रैल 2025 की डेट क्यों इंपॉर्टेंट होने वाली है? आगे आने वाले 3 से 4 मिनट में हम इन सभी सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, हाल ही में यूएसए प्रेसिडेंट ट्रंप ने कांग्रेस को दिए गए एड्रेस में अनाउंस किया है कि वो 2 अप्रैल से इंडिया और चाइना जैसे देशों पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने वाले हैं। रेसिप्रोकल टैरिफ मतलब जैसे को तैसा। बाकी देश यूएसए के प्रोडक्ट्स पर जितना टैरिफ लगाते हैं, जितना टैक्स लगाते हैं, उतना ही टैक्स यूएसए भी बाकी देशों के प्रोडक्ट्स पर लगाएगा। इस अनाउंसमेंट पर इंडिया का रिएक्शन थोड़ा सॉफ्ट रहा और इंडिया कोशिश कर रहा है कि इन टैरिफ को बाईपास करने के लिए एक सेपरेट ट्रेड डील यूएसए के साथ साइन कर ली जाए। इस पर बातचीत अभी जारी है। पर इसके विपरीत चाइनीज एम्बेसी का रिएक्शन बिल्कुल उलट था। चाइना ने यूएसए को सीधे सीधे चुनौती दी। इफ वॉर इज वॉट यूएस वॉन्ट्स, वी आर रेडी टू फाइट। मतलब कि चाइना भी पीछे हटने वाला नहीं है। वो यूएसए के साथ हर तरीके की लड़ाई के लिए तैयार है। यदि यूएसए ट्रेड वॉर चाहता है तो यही सही। पर क्या ये सब सिर्फ ट्रेड वॉर तक सीमित रहेगा या इसके और भी गंभीर नतीजे हो सकते हैं? चलिए समझते हैं कि ये ट्रेड वॉर क्यों शुरू हुआ और आगे क्या पॉसिबिलिटीज हैं। दोस्तों, आज के न्यूक्लियर वेपन्स के युग में गोला बारूद से लड़ने का सेंस नहीं है और चाइना और यूएसए दोनों ये बात जानते हैं कि आज का टाइम इकोनॉमिक वॉरफेयर का टाइम है। मतलब कि कैसे दुश्मन देश को इकोनॉमिकली वीक कर घुटनों पर लाया जाए। इसी वजह से दोनों देश कन्वेंशनल वॉर के बजाय इकोनॉमिक वॉरफेयर या फिर ट्रेड वॉर के रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं। अमेरिका और चीन के बीच ये ट्रेड वॉर कोई नई बात नहीं है। 2018 में भी डोनाल्ड ट्रंप ने चीन पर अरबों डॉलर के टैरिफ लगा दिए, ये कहते हुए कि चीन अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थेफ्ट कर रहा है। चीन ने भी जवाबी हमला किया और अमेरिका से इंपोर्ट होने वाले सामानों पर भारी टैरिफ लगाए। लेकिन इस बार मामला सिर्फ टैरिफ का ही नहीं बल्कि फेंटानाइल ड्रग क्राइसिस का भी है। दोस्तों, फेंटानाइल एक जानलेवा ड्रग है जिसकी ओवरडोज से अमेरिका में हजारों जानें गई। अमेरिका का आरोप है कि चीन से फेंटानाइल के इलीगल केमिकल्स आ रहे हैं, जिससे ड्रग क्राइसिस और भी ज्यादा बढ़ता जा रहा है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने इसी मुद्दे को आधार बनाकर चीन पर दबाव बनाया और नए टैरिफ इम्पोज कर दिए। लेकिन चीन ने इसे फ्लिम्जी एक्सक्यूज बताया और कहा कि यूएस यदि सच में समस्या को हल करना चाहता है तो बातचीत से हल निकाले, ना कि यूं टैरिफ लगाकर दबाव बनाए। तो दोस्तों, अब सवाल यह है कि आगे क्या होगा। स्कॉलर्स के अकॉर्डिंग 3 पॉसिबिलिटीज हो सकती है। एक तो ये कि ट्रेड वॉर और आगे बढ़ सकता है, सिचुएशन और एस्केलेट हो सकती है। अगर अमेरिका और चीन टैरिफ ऐसे ही बढ़ाते गए तो दोनों देशों की इकोनॉमी को और नुकसान होगा। दूसरा ये कि डिप्लोमेटिक सॉल्यूशंस भी निकाले जा सकते हैं। अगर दोनों देश बातचीत से इस विवाद को हल करने की कोशिश करें तो ग्लोबल इकोनॉमी को स्टेबिलिटी मिल सकती है। तीसरी और सबसे वर्स्ट सिचुएशन है कि भारत, मैक्सिको और यूरोप के अदर कंट्रीज जो कि दोनों कंट्रीज से सिमिलरली व्यापार करती हैं, वो भी इस ट्रेड वॉर के जाल में फंस सकते हैं। तो दोस्तों, अमेरिका और चीन के बीच ये आर्थिक टकराव सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं रहेगा, ये भविष्य के ग्लोबल पावर स्ट्रक्चर को भी तय करेगा। आपका क्या मानना है? क्या ये ट्रेड वॉर और बढ़ेगा या दोनों देश बातचीत से हल निकाल लेंगे? कमेंट्स में जरूर बताइएगा और इस तरीके के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।